हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहले हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कभी भी देखना, अगर सबसे पहली बात कोई भी ट्राइंगल मिलेगा तो आपको इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही लेके चलना है। क्या लेके चलना है बेटा? आपको राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, कोई चीज आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो, तो जो एंगल बनने वाला है बेटा वो नीचे की तरफ बनने वाला है, और वो कहलाएगा बेटा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा बेटा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज देख रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही ध्यान रखना, किसी चीज को आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो बेटा, किसी चीज को आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, तो सबसे पहले आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो एंगल आपका ऊपर बनेगा, तो उसका अल्टरनेट आ जाएगा नीचे की तरफ। और आप कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो तो बेटा वो आपका हमेशा कहलाएगा आपका कहलाएगा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाएगा बेटा? आपका वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आई बेटा बात? ठीक है। और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली वही जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं वैसे करो, आप चाहो तो उनके नाम को अलग कर सकते हो, लेकिन बेसिकली ज्यादातर हम क्या करते हैं, बेस को एक्स से डिनोट करते हैं, हाइट को मोस्ट ऑफ ऑल हम एच से डिनोट करेंगे, और हाइपोटेनियस को मोस्ट ऑफ ऑल हम वाई से डिनोट करेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जैसे याद है sin 31/2 tan 45/1, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बेटा आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बेटा नहीं कर पाओगे, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, अभी हम कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी क्विक रिवीजन। तो अब हम करते हैं सबसे पहले आप अपनी बुक खोल लीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है। अपनी बुक खोल लीजिए और बेटा पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। अपनी बुक खोल लीजिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। देखिए सारे बच्चे रीड करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अपनी बुक में, देखिए बेटा। A circus artist climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made of the rope with the ground. देखो बेटा एंगल जो बन रहा है विद द ग्राउंड बन रहा है। एंगल किससे बन रहा है बेटा? विद द ग्राउंड। अब विद द ग्राउंड बन रहा है तो मैंने आपको बताया था, आप इसका मतलब आप नीचे की से ऊपर की तरफ देख रहे हो। क्या कह रहा है? एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो देखिए बेटा एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है। ये रोप कितनी मीटर लंबी है बेटा? 20 मीटर। इस रोप को ग्राउंड के जिस पॉइंट से आपने टाइटली बांध दिया गया है, उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे आपका जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा आपको? 30 डिग्री। आपको निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। कॉल करो बेटा, ये लिखा हुआ है ना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट निकालनी है, आपको पोल की हाइट निकालनी है। तो हाइट को मैंने बेटा क्या मान लूंगा? h। अब देखिए क्या हुआ, हम गए इन ट्राइंगल ए बी सी। आप किस ट्राइंगल में गए बेटा? ए बी सी। गौर करिए आपको हाइट निकालनी है और 90 के सामने हाइपो है वो आपको गिवन है। आपको हाइट निकालनी है और 90 के सामने हाइपोटेनियस है वो आपको गिवन है। तो सीधी बात है, आप एक P परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेटा? हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल एबीसी अगर मैं ले लूं ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है बेटा? आपका परपेंडिकुलर है यानी P है, और ये क्या है बेटा? हाइपोटेनियस है, H है। तो हमने पढ़ा ना P/H इक्वल टू बेटा क्या होता है? साइन थीटा। कितना डिग्री बन रहा है बेटा आपका? 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है बेटा? 30 डिग्री। तो गौर करो H कितना है आपके पास बेटा? H कितना है बेटा आपके पास? H है हमारे पास, आजा भाई, H है हमारे पास ए सी, H है हमारे पास ए बी, हमने उसको H माना हुआ है। AC कितना है बेटा आपके पास?
20, साइन 30 कितना होता है बेटा 1/2, 2 1 2 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h इंटू 1 h इक्वल टू 10 इंटू 1 10, यानी उस पोल की जो हाइट थी जो बांधा हुआ था उसकी हाइट कितनी थी बेटा आपकी 20 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, एक आंधी आई जिससे एक पेड़ क्या हुआ बेटा टूट गया, एक आंधी आई जिससे क्या हुआ बेटा, एक पेड़ क्या हुआ बेटा टूट गया। टूटा हुआ हिस्सा क्या हुआ, जमीन पे टच करने लगा, पेड़ से अलग नहीं हुआ, टूटा हुआ हिस्सा जमीन पे टच करने लगा। टूटा हुआ हिस्सा जमीन पे जिस पॉइंट पे टच कर रहा था बेटा, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा था वहां पर एंगल बनाया उसने 30 डिग्री का। कितना बनाया बेटा एंगल उसने 30 डिग्री का। फिर कह रहा है बताओ उस पेड़ की पूरी लेंथ क्या होगी अगर वो टूटा हुआ हिस्सा मेन जो पेड़ था उससे जो ग्राउंड का डिस्टेंस हो वो 8 मीटर हो। क्या कह रहा है बेटा वो कह रहा है सपोज दैट ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री था, आंधी चली, आंधी चली, आंधी चली, ये आंधी चल रही है और ये हिस्सा टूट के यहां पर आके ग्राउंड को टच करने लगा। और जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है बेटा, जो पॉइंट आपका ग्राउंड को टच कर रहा है, जो पॉइंट आपका ग्राउंड को टच कर रहा है वहां पर जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री बन रहा है। एंगल जो बन रहा है बेटा वो कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री बन रहा है। और ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट को टच कर रहा था ग्राउंड का वो डिस्टेंस कितना था बेटा 8 मीटर था। ठीक है, एक ट्राइंगल बना, उसका नाम दिया बेटा मैंने क्या ABC। हाइट को बेसिकली मैंने कहा था आप H से डिनोट कर लेना और हाइपो को मैंने कहा था Y से डिनोट कर लेना। अब हम चले गए इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में क्या हुआ बेटा, देखो एक चीज जो गिवन है वो ले लो, एक जो निकालनी है। अगर मैं ये ले लूं AB अपॉन BC, AB क्या हो गया परपेंडिकुलर, BC क्या हो गया बेटा बेस, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, तो P/B आपने पढ़ा हुआ है ना, मैंने आपको पढ़ाया था याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमने क्या लिया अभी P/B, P/B बेटा गौर करो क्या होता है 10 होता है। क्या होता है बेटा 10, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10 और थीटा कितना था बेटा 30। तो AB कितना है चेक करो बेटा H, BC कितना है बेटा 8, 10 30 बेटा क्या याद करो कितना होता है 1/√3। क्या होता है बेटा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो क्या हो गया ये √3H इक्वल टू 8, दैट मीन्स H इक्वल टू हो गया बेटा 8/√3 मीटर। अभी मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे Y भी निकालना है, फिर दोनों को ऐड करना है, जो रिजल्ट मेरा आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब मैं चला गया इन ट्राइंगल, अब मैं चला गया इन ट्राइंगल अगेन ABC, अगेन जब दोबारा मैं ABC में गया, अब की बारी मैंने क्या लिया बेटा, मैंने ले लिया BC/AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो B/H बेटा गौर करो क्या होता है कॉस, और डिग्री कितना बना रही है वो 30। तो BC कितना है बेटा मेरे पास चेक करो 8, AC कितना है बेटा चेक करो मेरे पास AC Y, और cos 30 बेटा चेक करो कितना होता है √3/2। कितना होता है बेटा √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहां बेटा क्या हो गया √3y इक्वल टू 16, दैट मीन्स y कितना हो गया बेटा 16/√3। ये हो गई H इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया y इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बेटा क्या हो जाएगा h प्लस वाई, h प्लस वाई। तो h कितना है बेटा मेरे पास चेक करो 8/√3, y कितना है बेटा चेक करो 16/√3। एलसीएम ले सकते हैं बेटा कितना आएगा हमारा √3, √3 से √3 कैंसिल 8, √3 से √3 कैंसिल बेटा 16, 16 और 8 बेटा कितना हो जाएगा 24/√3।
यहां से आप रैशनलाइज कर लो, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। 24 इंटू √3 बेटा कितना हो जाएगा 24 √3, और √3 इंटू √3 बेटा कितना हो जाएगा 3, 3 से कट गया 8 टाइम्स, यानी कितना हो गया बेटा 8 √3 मीटर। समझ गए? क्लियर? आया समझ में बेटा? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 तरह की स्लाइड बनाने को कहा गया, जो पार्क में बच्चे खेलेंगे उसके लिए कहा गया। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, जिन बच्चों की एज 5 साल से नीचे है उनके लिए जो स्लाइड बनानी है किस साइड पे बनानी है बेटा, उनके लिए जो स्लाइड आपको बनानी है किस साइड पे बनानी है बेटा 1.5 मीटर पर। और दूसरा कहा गया जो बच्चे, और वो स्लाइड करेंगे 30 डिग्री पर, और जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं, जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उनकी जो स्लाइडिंग हाइट होगी बेटा वो कितनी होगी 3 मीटर होगी, और वो किस एंगल पे बेटा स्लाइड करेंगे 60 डिग्री पर। तो आपको बतानी है कि दोनों स्लाइड ईच केस में जो स्लाइड कर रहे हैं कितना स्लाइड कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्लाइड, बच्चे स्लाइड कितना कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन आपको कह रही है जो बच्चे क्या है बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर, एक तो इस कंडीशन पे निकालना है आपको। और जो दूसरी कंडीशन है आपके पास, दूसरी कंडीशन है जो बच्चे स्लाइड कर रहे जो कि क्या है 5 ईयर से ज्यादा है, मोर 5 ईयर, जो 5 साल से ज्यादा है उनके लिए। कैसे कैसे कंडीशन है बेटा, जिन बच्चों, वो बच्चे जो 5 साल से कम के हैं वो कितने मीटर हाइट पर बेटा चढ़ेंगे 1.5 मीटर हाइट पर, और कितने डिग्री पर स्लाइड कर रहे हैं बेटा वो 30 डिग्री पर, ठीक है ना। और जो बच्चे 5 साल से ज्यादा हैं वो किस हाइट पे जाएंगे बेटा स्लाइड करने के लिए, वो किस हाइट पे जाएंगे बेटा, वो स्लाइड करने के लिए हम जाएंगे 3 मीटर हाइट पे। और कितने डिग्री पर स्लाइड कर रहे हैं बेटा चेक कर लो क्वेश्चन में आप, वो 60 डिग्री पर स्लाइड कर रहे हैं। तो आपको बताना है जो बच्चे 5 साल से कम थे वो जो स्लाइड करेंगे कितना स्लाइड करेंगे, जो बच्चे 5 साल से ज्यादा थे वो स्लाइड करेंगे तो कितना स्लाइड करेंगे। ठीक है, चलते। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC, भाई AB का मतलब क्या हो गया P, भाई यहां एंगल बनना तो ये बेस हो गया ना BC, P/H, P/H बेटा क्या होता है साइन, तो साइन 30। AB कितना है बेटा 1.5, AC कितना है बेटा निकालना है, इसको हमने y मान लिया। साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2, इसका मतलब बेटा y कितना आ गया बेटा गौर करो, y इंटू 1 3 मीटर। तो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है वो बच्चे कितने मीटर स्लाइड करेंगे 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसको हमने मान लिया x मान लेते हैं, चलो। तो वही हम गए इन ट्राइंगल ABC, क्या हुआ इसमें बेटा AB अपॉन AC, यानी P/H, वही P/H का मतलब बेटा क्या हो गया साइन 60। AB कितना है बेटा 3, AC x माना, साइन 60 बेटा कितना होता है गौर करो √3/2, बेटा वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। तो कितना हो गया बेटा ये √3x इक्वल टू 6, √3 इंटू एक्स, साइन 60 √3/2, ठीक है। x इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 6/√3, रैशनलाइज कर दो, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो x कितना हो जाएगा बेटा 6√3/3, 3 2 6, यानी 2√3 मीटर। चेक कर लो बेटा एक बार आंसर, 2√3 मीटर 9.1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट टू द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या कह रहा है बेटा, एक टावर है, उससे 30 मीटर में दूर चला गया, वहां पर जो एंगल बन रहा है बेटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री। टावर की आपको हाइट निकालनी है, टावर की आपको हाइट निकालनी है। तो बस चले जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस इक्वल टू बेटा क्या हुआ, tan 30 होगा। ए बी कितना है बेटा, चेक करो, एच माना है हमने, ए बी कितना माना है बेटा हमने, एच। बी सी कितना है बेटा 30, tan 30 बेटा कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा क्या हो गया, √3h इक्वल टू 30, दैट मीन्स h कितना हो जाएगा बेटा 30/√3। रेशनलाइज कर दो बेटा, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, ये आपका आ जाएगा बेटा 30√3/3, 3 से कट गया बेटा ये 10 टाइम्स, यानी हाइट कितनी आ गई बेटा, हाइट आ गई मेरी उस टावर की 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। चेक करो बेटा आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है, ये एक काइट है जो कि 60 मीटर अबव उड़ रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसके धागे को टाइटली ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे हमने बांध दिया है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जहां पर बांधा है वहां पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस धागे की लंबाई निकालो। हमने इसको बेटा क्या मान लिया y, ट्राइंगल का नाम दे दिया बेटा क्या हो गया ABC। हम गए इन ट्राइंगल ABC, AB जो गिवन है अपॉन AC जो निकालना है इक्वल टू बेटा क्या होगा P/H, P/H साइन, P/H बेटा क्या होगा साइन, P/H बेटा क्या होगा साइन होगा। तो साइन 60, साइन 60। तो ए बी कितना है बेटा मेरे पास चेक करो 60 अपॉन ए सी कितना है बेटा y, साइन 60 बेटा क्या होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा क्या हो जाएगा √3y इक्वल टू 120, 60 × 2 120। तो y इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 120 अपॉन √3, रेशनलाइज कर दो बेटा, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बेटा क्या हो गया हमारे पास 120 √3 अपॉन 3 अपॉन 3, 3 4 12 0, दैट मीन्स ये आ गया मेरे पास 40 √3 मीटर। चेक करो बेटा आंसर एक बारी, ठीक बेटा 40 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है देखो बेटा क्या कह रहा है, एक बिल्डिंग है जो कितने मीटर है 30 मीटर ऊंची है। इससे कुछ दूरी पर मान लो यहां पर एक लड़का खड़ा है और उस लड़के की हाइट है बेटा 1.5 मीटर। सीधी सी बात है, लड़का जो बिल्डिंग को देखेगा अपनी आंखों से ही देखेगा, ये उसकी आंख मान लो, तो जो एंगल बनने वाला है वो उसकी आंख से ही बनेगा। तो लड़के ने जब उस बिल्डिंग को देखा, देखो ये बिल्डिंग है बेटा आपकी, ये आपकी क्या है ये ए बी, ये क्या है बेटा आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, समझ जाओ ना बेटा। इस बिल्डिंग को, जिस बिल्डिंग की पूरी हाइट बेटा कितनी थी
इस बिल्डिंग की पूरी हाइट थी बेटा 30 मीटर। एक लड़का, जिस लड़के की हाइट 1 मीटर थी, उसने जब इस बिल्डिंग को देखा तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। कितना बनना था बेटा? 30 डिग्री का। वो लड़का वहां से चलते चलते, ये लड़का है बेटा, ये लड़का है, वो लड़का वहां चलते मान लो यहां पहुंच गया। लड़के की हाइट तो वही है 1.5 मीटर, ये उसकी आंख थी। जब वो लड़का यहां से यहां पहुंचा, अब उसने दोबारा उस बिल्डिंग को देखा तो अब उसका जो एंगल बना वो 60 डिग्री बन गया। 30 से इंक्रीज होकर बेटा क्या बन गया? 60 डिग्री बन गया। तो बता रहा है व्हाट द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसने जो डिस्टेंस कवर करा ना बेटा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना कवर करा है, ये डिस्टेंस। ठीक है, हमने ट्राइंगल का नाम दे दिया। इसका नाम बेटा हमने बी बोला, इसको नहीं बोला हमने, इसको हमने सी बोला, इसको हमने डी बोल दिया, और इस पॉइंट को बेटा मैंने ई बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? मैंने ई बोल दिया। हमें इस पॉइंट की जरूरत नहीं थी। अब देखो बेटा, आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, एक तो ए बी ई और एक ए बी डी। मैं गया इन ट्राइंगल ए बी ई, तो क्या हो रहा है? ए बी अपॉन बीई। हमने इस डिस्टेंस को, बी से ई के डिस्टेंस को एक्स माना, और ई से डी डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया। और बेसिकली हमसे उसने क्या पूछा हुआ है? वाई ही पूछा हुआ है कि कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी बेटा क्या होता है? 10। क्या होता है बेटा? 10 60। तो गौर करो क्या हुआ, ए बी कितना है बेटा मेरे पास? अब देखो बेटा, लड़के की हाइट उसकी आई साइड से ही बनेगी। बात समझ लो फिर से। एक लड़का था, उसने एक 30 मीटर हाइट बिल्डिंग को देखा। उस लड़के की खुद की हाइट 1.5 थी, तो जो भी एंगल बनेगा उसकी आंख से ही बनेगा। तो सीधी सी बात है, जो आप हाइट लेने वाले हो ना, आप यूज करने वाले हो, वो ये वाली हाइट यूज करने वाले हो, यानी कि 28.5 मीटर। लड़के की हाइट आपको लेस करनी पड़ेगी, यानी ये जो हाइट है ना, ये वाली हाइट आपको हटानी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी। जो हाइट कितनी थी बेटा? वो 1.5। टोटल हाइट बेटा कितनी थी? 30। तो 1.5 हटाया तो कितना बचा बेटा? 28.5। तो ए बी कितना हो गया बेटा आपके पास? 28.5 अपॉन बीई। बी क्या माना बेटा हमने? एक्स इक्वल टू कितना एंगल बन रहा है बेटा? 10 60। 10 60 की वैल्यू बेटा क्या होती है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्या हुआ? √3x इक्वल टू 28.5। तो x की वैल्यू निकाल लो बेटा यहां से आप, 28.5 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी रैशनलाइज कर दो बेटा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? चेक करो। x इक्वल टू हो गया बेटा आपके पास 28.5 √3 अपॉन 3, यानी कि 3927.5, यानी x की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 9.5 √3 मीटर। अब देखो बेटा, मैं अगेन गया, अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, दोबारा गया तो देखो बेटा क्या हुआ। अब मैंने लिया ए बी, पहले बेटा मैं ए बी ई में गया, अब मैं ए बी सी में गया हूं। नॉट अगेन नहीं, अगेन नहीं। अब मैं किस ट्राइंगल में गया बेटा? ए बी सी में गया। ए बी डी में गया, नॉट सी में। ओहो, ए बी डी में गया, ए बी डी में गया, ए बी डी में गया बेटा मैं। तो ए बी डी में चेक करो बेटा, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बेटा कितना एंगल बन रहा है? 10 30। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी कितना है बेटा? 28.5। लड़के की हाइट आपको हटानी पड़ेगी ना। बी डी कितना है बेटा? चेक करो, बी डी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 30 बेटा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 28.5 √3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारी x की वैल्यू है, उसका नाम दिया मैंने इक्वेशन 1, इसका नाम दिया बेटा मैंने इक्वेशन 2। अब मुझे x की वैल्यू पता है, पुट कर दूं। जैसे मैंने x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आप गौर करो, पुट x पुट करो,
एक्स पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये 28.5 रूट थ्री, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 9.5 रूट थ्री प्लस वाई, दिस इंप्लाइज दैट वाई कितना आ जाएगा बेटा, अपना चेक कर लो, ये माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 19 रूट थ्री मीटर। आंसर चेक करो बेटा एक बारी साहब, 19 रूट थ्री मीटर, राइट, 19 रूट थ्री मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आया? ठीक है, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर, 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या कह रहा है बेटा, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर बता रहा है कि एंगल कहां बन रहा है बेटा, नीचे बन रहा है, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कह रहा है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है ये, इसके ऊपर एक टावर है कोई, ये टावर का टॉप हो गया तो ये टावर का बॉटम हो गया, फिर ग्राउंड के किसी पॉइंट से, फिर ग्राउंड के किसी पॉइंट से क्या कह रहा है, बिल्डिंग की हाइट बेटा कितनी है आपकी 20 मीटर। क्या कह रहा है, ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स है उसके टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बनना है 40 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड द टॉप, उसके बॉटम से एंगल, ये बॉटम हो गया किसका बेटा, टावर का, बॉटम से एंगल कितना बन रहा है बेटा 45 डिग्री, और इसके टॉप से एंगल बेटा कितना बन रहा है यहां से 60 डिग्री। तो कह रहा है बताओ ये टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट को बेटा मैंने क्या मान लिया, h मान लिया। अब आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, कौन कौन से, एक तो BCD और एक ACD, वन बाय वन इसमें एंट्री करते हैं। मैं गया इन ट्राइंगल ए, पहले ए पे नहीं, पहले हम इस वाले में चलते हैं, इन ट्राइंगल BCD क्या हुआ बेटा, चेक करो उसमें BC अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, CD को बेटा मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x, इक्वल टू बेटा क्या होगा 10 45, BC कितना है बेटा 20, CD कितना है बेटा x, 10 25 बेटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा क्या हो गया, x इक्वल टू बेटा कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। अब मैं आ गया नाउ इन ट्राइंगल ACD, अब बेटा किस ट्राइंगल पे आ गया मैं, ACD, इन ट्राइंगल ACD पे आया तो बेटा क्या हुआ देखो, AC अपॉन CD, अब कितना एंगल बना बेटा tan 60 डिग्री। AC कितना है बेटा मेरे पास, AC H प्लस 20 अपॉन CD कितना है बेटा मेरे पास X, tan 60 बेटा कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, √3x इक्वल टू H प्लस 20, इसका नाम दिया इक्वेशन सेकंड, और x की वैल्यू मेरे पास आई थी बेटा, इसका नाम दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो x की वैल्यू हमको पता है, पुट कर दे, तो बस पुट x पुट करूं, तो जब मैंने x पुट किया तो बेटा गौर करो देखो क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी थी बेटा 20, तो 20 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 20 √3 इक्वल टू, यहां क्या रह गया बेटा h प्लस 20 को लेके इधर माइनस कर दो, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू क्या बेटा h, 20 कॉमन ले लूंगा, यहां हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा h, यानी h कितना आ गया बेटा 20 √3 माइनस 1 मीटर। चेक करो आंसर बेटा, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, बिल्कुल ठीक। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, अच्छे से आ रहा है ना, गुड।
प्रैक्टिस जरूर करना बेटा घर पे, वरना सब बेकार हो जाएगा। आपको सब क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हाँ यहाँ देख लिया और घर चले गए, नहीं। घर पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। पेडेस्टल जानते हो बेटा, एक गोल गोल टाइप में होता है, जैसे हमने देखा ना क्रिश 3 मूवी देखी होगी, उसमें गोल सा था, उसके ऊपर वो क्रिश की मूवी बना रखी थी। तो ऐसे एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबा था। क्या कह रहा है देखो, एक ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक ये स्टैचू है। कोई स्टैचू की हाइट दे रखी है बेटा 1.6 मीटर। स्टैचू की हाइट दे रखी है बेटा 1.6 मीटर, जो कि एक पेडेस्टल के टॉप पे है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ये मान लो, ठीक है, ग्राउंड के एक पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ बेटा एलिवेशन, एलिवेशन मतलब एंगल कहां से बन रहा है बेटा, नीचे से बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है बेटा, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल ये रहा, पेडेस्टल के टॉप से कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की बेटा हाइट को h मान लो, वही निकालनी है, और बेस को हमने क्या मान लिया, x। नाम दे दो। ठीक है बेटा, तो पहले में गया इन ट्राइंगल DBC, DB अपॉन BC क्या होगा बेटा, 10 45, 10 45। DB कितना है बेटा, H, BC X, 10 45 1, यानी कि इससे मेरा क्या निकल के आ गया, H इक्वल टू X, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं गया नाउ इन ट्राइंगल ABC, ABC, AB अपॉन BC क्या होगा बेटा, 10, अब कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, देखो 60। AB कितना है बेटा, चेक करो, 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H, BC X, 10 60 बेटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 1.6 प्लस H इक्वल टू √3x, इक्वेशन सेकेंड। अब बेटा मुझे मालूम है जितना H है उतना X है, यानी H के प्लेस पे आप X रख दूं, H के प्लेस पे मैं X रख देता हूं। ठीक है, पुट H इक्वल टू X, X के प्लेस पे मैंने X रखा, तो क्या हुआ चेक करो, 1.6 प्लस इस पे X हो गया, इक्वल टू क्या बेटा, √3x। तो 1.6 इक्वल टू √3x प्लस x इधर जाएगा बेटा -x, 1.6 इक्वल टू x कॉमन ले लो बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 - 1, नीचे ले आओ, 1.6 अपॉन में √3 - 1, रैशनलाइज कर दो बेटा, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, यानी कि मेरा ये हो गया 1.6 का मल्टीप्लाई जा रहा है बेटा √3 + 1 में। गौर करो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a - b, a + b, a² - b² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 1 गया 2, 2 से इसको काट दो बेटा, क्या आ गया 0.8, क्या आ गया बेटा 0.8, x निकलेगा ये। तो x कितना आ गया बेटा आपके पास 0.8 √3 + 1, और गौर करो जो h है वही x है, जो h है वही x है, यानी कि h भी होगा वही 0.8 ब्रैकेट √3 + 1, और x भी वही होगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। चेक करो बेटा आंसर जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग
फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, क्या कह रहा है बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल तो सीधी सी बात है भाई नीचे से ही बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, किसी टावर के फुट पर। अच्छा, यानी कि इसमें दो चीजें हो रही है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। एक ये बिल्डिंग मान लो और एक ये टावर मान लो, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट। भाई मैंने ये माना बिल्डिंग, बिल्डिंग, और ये माना मैंने टावर, तो बिल्डिंग का टॉप टावर का फुट, एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा कितना है 30 डिग्री। फिर कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर का टॉप और बिल्डिंग का फुट, कितना एंगल बन रहा है बेटा 60 डिग्री। क्या बन रहा है बेटा 60 डिग्री। ओके, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट मालूम है बेटा 50 मीटर, टावर की हाइट मालूम है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को निकालना है, मैंने बिल्डिंग की हाइट को मान लिया h, ट्राइंगल का नाम दे दो, बेस को मैंने x मान लिया, पहले में गया इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, कितना होगा बेटा tan 30, चेक कर लो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, तो ए बी कितना है बेटा h, बी सी कितना है बेटा x, tan 30 बेटा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या हो गया चेक करो, √3h इक्वल टू x, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं गया इन ट्राइंगल BCD, BCD में बेटा क्या हो रहा है चेक करो, परपेंडिकुलर DC अपॉन बेस BC, आपकी बारी एंगल कितना बन रहा है बेटा tan 60, DC कितना है बेटा 50, BC कितना है बेटा x, tan 60 बेटा √3, करो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, √3x इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 50, इक्वेशन सेकंड। अब गौर करो बेटा, x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू आपको पता है, रख दूं यहां पर, x की वैल्यू रख दो, इसलिए √3, x की वैल्यू कितनी है बेटा √3h इक्वल टू 50, √3 इंटू √3 3h इक्वल टू 50, तो h कितना हो गया बेटा 50/3, दैट मीन्स 16×3 = 16 2/3 मीटर। चेक करो बेटा आंसर, x की वैल्यू आ गई 16 √3/2, आपको h तो निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है बेटा 16 2/3 मीटर। ओके, समझ में आया बेटा सबको, क्लियर? तो फिर वही पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल जिनकी हाइट्स इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, दो पोल जिनकी हाइट इक्वल है एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, विच इज 80 मीटर वाइड, जो ये दोनों पोल खड़े हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, कितना है बेटा 80 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का 80 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से एंगल बन रहा है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, पोल के टॉप का 60 डिग्री और 30 डिग्री, एक 60 बन रहा है और एक 30। बेटा ध्यान रखना, जहां गैप कम होगा वहां एंगल ज्यादा होगा, जहां गैप ज्यादा है वहां एंगल कम होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। दोनों पोलों की हाइट सेम थी इसलिए h मान लिया। अब वो मुझे कह रहा है कि क्या बताओ बेटा, क्या बताओ, क्या कह रहा है,
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालो और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, उस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस निकालो। यानी BC निकालो, x मान लो, CD को मान लो y, यानी आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है और h भी निकालना है, और आपको h भी निकालना है। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC क्या होगा बेटा, tan 60। AB कितना है हमारे पास बेटा, चेक करो, h। BC कितना है बेटा, x। tan 60 बेटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, √3x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, h, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं आ गया नाउ इन ट्राइंगल EDC, ED अपॉन DC क्या है बेटा, tan 30। ED कितना है बेटा, चेक करो, ED H। DC कितना है बेटा, चेक करो, Y। tan 30 बेटा कितना होता है, 1/√3। करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इक्वल टू y। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा h की वैल्यू आपको पता है, √3x रख दो यहां पर, पुट h पुट कर रहा हूं बेटा, √3h की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारे पास, √3x। h की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, √3x। ओहो, यहां एक गड़बड़ हो गई बेटा, BC की वैल्यू तो आ गई आपके पास, ठीक है, BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, x, ठीक है। इधर y की वैल्यू बना लो आप, y की वैल्यू बना लो बेटा, टोटल 80 था, अगर ये x है तो y की वैल्यू चेक करो बेटा, क्या हो जाएगी, 80 - x, यानी कि y की वैल्यू हम क्या लिख देंगे बेटा, 80 - x, √3 × x, 3x, माइनस एक्स को इधर शिफ्ट करा दो बेटा, प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 80। दैट मीन्स 4x इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 80। दैट मीन्स x कितना आ गया बेटा आपके पास, x बेटा कितना आ गया आपके पास, 20 मीटर। x 20 आ गया, x को बेटा यहां रख दो, तो यहां से h आपका आ जाएगा कितना बेटा, x रखोगे यहां पे 20 तो कितना आ जाएगा h, 20√3। ये क्या हो गया बेटा आपका, h हो गया, क्या हो गया। अब h भी मालूम है, x भी मालूम है आपके पास, तो इसलिए y कितना आ जाएगा बेटा, इसलिए y कितना आ जाएगा बेटा, y होगा 80 - x कितना आया बेटा, 20, यानी कि 60 मीटर। चेक करो बेटा इसका आंसर। ट्वेंटी आ रहा है, बिल्कुल ठीक। 60 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। एंड 20√3 बिल्कुल ठीक। ओके बेटा, क्लियर, समझ में आया। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। A TV tower stand on a vertically bank on a canal. From a point on the tower bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point, the line joining the point to the foot of the tower is the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. बेटा क्या कह रहा है, ये एक टावर है, टावर की हाइट को मैंने बेटा h मान लिया। ये टावर है ना बेटा आपका, ये टावर, ये इसको मैंने क्या माना, h माना। ये एक नदी थी, इसको मैंने मान लिया बेटा x। क्या मान लिया बेटा, x। इससे आप 20 मीटर दूर चले गए, तो गौर करो, एक ट्राइंगल हो गया ABC, एक ट्राइंगल हो गया AB एंड D। दो ट्राइंगल हो गए आपके पास। पहले मैं गया इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, क्या होगा बेटा ABC में, AB अपॉन BC कितना होगा बेटा, कितना एंगल बना रहा है बेटा, 60 डिग्री, यानी tan 60। AB कितना हो जाएगा बेटा, H,
BC क्या है बेटा x, tan 60 क्या होता है बेटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x इक्वल टू बेटा क्या आ गया h, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं आ गया बेटा इन ट्राइंगल ABD, ABD क्या हो जाएगा बेटा AB अपॉन BD, कितना हो रहा है बेटा इस बारी एंगल tan 30 हो रहा है। AB कितना है बेटा h, BD कितना है बेटा 20 प्लस x, 20 प्लस x, और tan 30 बेटा कितना होगा 1/√3। करो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा क्या हो जाएगा √3h इक्वल टू 20 प्लस x, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब गौर करो h की वैल्यू हमको पता है बेटा, h की वैल्यू कितनी है √3x, रख दो, पुट h, तो √3h की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास √3x इक्वल टू बेटा क्या है 20 प्लस x, √3x हो जाएगा, ये √3 3x हो जाएगा, x आके इधर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 20, यानी कि 2x इक्वल टू 20, यानी बेटा x कितना आ गया 10 मीटर, x आपका 10 मीटर आ गया। x को यहां रख दो बेटा, x को यहां पर रखेंगे तो बेटा h कितना आ जाएगा गौर करो 20 x 10 सॉरी x कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, x की वैल्यू रख देंगे हम 10, तो हमारे पास x आ जाएगा, सॉरी h आ जाएगा कितना बेटा, x की जगह पर 10 रख दो 10√3, h कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 10√3, h मिल गई हाइट और x मिल गया, ठीक है 20√3 नहीं 10√3 एंड 10, राइट 10√3 एंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, from the top of the 7-meter high building the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree, the angle of depression, ओहो इसके अंदर बेटा दोनों एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। कह रहा from the top of the 7-meter height building the angle of elevation of the top of the cable tower। बेटा एक ये बिल्डिंग हो गई, एक ये टावर हो गया, ये इनके बीच कोई गैप था, ये बिल्डिंग का टॉप, ये बिल्डिंग है बेटा B फॉर बिल्डिंग, ये T टावर। कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ना फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7-meter हाइट बिल्डिंग, 7-meter हाइट बिल्डिंग है, 7-meter हाइट बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो कहां टावर को, तो एंगल कितना बना रहा है बेटा 60 डिग्री, कितना बना रहा है बेटा 60 डिग्री, और यहीं से डिप्रेशन हो गई अगर इसी पॉइंट से, और डिप्रेशन कहां 45 डिग्री, तो पहले ऊपर 45 बनेगा बेटा, फिर उसका अल्टरनेट एंगल यहां आ जाएगा। गौर करो अगर ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी बेटा कितना हो जाएगा 7 मीटर ही हो जाएगा। ABCDE ये डिस्टेंस x, तो बेटा ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका x। मैं आ गया इन ट्राइंगल ABC, ABC में बेटा क्या होगा AB अपॉन BC इक्वल टू बेटा क्या होगा tan 45 डिग्री, AB बेटा कितना है 7, BC कितना है बेटा x, tan 45 बेटा 1, तो इसका मतलब x कितना आ गया बेटा आपके पास 7 मीटर। अब मैं आ गया इन ट्राइंगल EDA, ED को बेटा एक काम करो हमने मान लिया H अपॉन AD कितना एंगल है बेटा tan 60, कितना एंगल है बेटा tan 60, तो ED कितना है बेटा H, AD X tan 60 बेटा √3, यानी कि बेटा
h इक्वल टू हो गया √3x, और x की वैल्यू हमको पता थी, x पुट कर दो, पुट x जैसे पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी बेटा 7, तो h कितना आ जाएगा बेटा 7√3 मीटर। देयरफॉर EC का मतलब क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। EC कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 था और प्लस h, यानी 7 प्लस h कितना है बेटा 7√3। अगर 7 कॉमन ले लूंगा तो बेटा यहां क्या बचेगा 1 प्लस √3, या √3 प्लस 1 बोलो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, आया समझ में, क्लियर, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। यहां पर ये लड़का है, ये लड़का, इस लड़के की हाइट कितनी है बेटा 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इस लड़के की हाइट बेटा, ये वाली हाइट। तो सीधी सी बात है, वो अपनी आई साइड से देख रहा होगा, तो आप जो हाइट यूज करने वाले हो ना बेटा, वो ये वाली हाइट यूज करोगे, और ये वाली हाइट बेटा आपकी कितनी हो जाएगी 88.2 में से लड़के की हाइट घटा दो जो कितनी थी 1.2 मीटर, यानी कितनी हो गई बेटा 87 मीटर। यानी आपको हाइट कितनी यूज करनी है बेटा 87 मीटर। हाइट कितनी यूज करनी है बेटा 87 मीटर। एक ट्राइंगल बोला हुआ मैंने ABC, एक बोला D, ये वाला पॉइंट E, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो बैलून ने ट्रेवल किया है इसको बोला हमने x, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको बोला हमने y। आपको बेसिकली निकालना क्या है बेटा, देखो ये जो बैलून पहले यहां था, सेम हाइट पे उड़ रहा है, पहले एंगल बनाया उसने 60 डिग्री का, उड़ते उड़ते बैलून कॉन्स्टेंटली यहां आ गया, अब उसी पॉइंट से वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो ये जो बैलून यहां से यहां तक उड़ के आया बेटा, ये वाला एक पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है आपको ये फाइंड करना है, राइट बेटा, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले मैं गया इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC कितना होगा बेटा 1060। AB कितना है बेटा 87, BC कितना है बेटा Y, 1060 बेटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, √3y इक्वल टू 87, दैट मीन्स y इक्वल टू 87 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दो बेटा इसको, तो ये कितना आ जाएगा बेटा y इक्वल टू 87√3 अपॉन 3, 3 2 6 3 9 27, यानी y आ गया बेटा हमारे पास 29√3 मीटर, 29√3 मीटर y आ गया हमारे पास। अब हम आ गए इन ट्राइंगल DEC, इसमें क्या होगा बेटा DE अपॉन EC। अब कितना एंगल बनाया बेटा 1030, DE बोले तो 87, EC बेटा y प्लस x, y प्लस x, 1030 बेटा 1 अपॉन √3। तो ये कितना हो गया बेटा 87√3 इक्वल टू y प्लस x। इसका नाम दिया इक्वेशन सेकंड, और ये आ गया था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। गौर करो y की वैल्यू आ गई, मैं यहां पुट कर दूं, y की वैल्यू आप जैसे पुट करोगे आप खुद चेक कर लो बेटा, x कितना आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू पुट करिए, कितनी है y की वैल्यू 29√3, यहां रखोगे इधर जाके माइनस करोगे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा 58√3, 58√3 मीटर। इतना उस बैलून ने ट्रैवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने क्या माना था बेटा x माना था ना, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। चेक कर लो बेटा एक बार आंसर, (58√3) राइट, 58√3। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the
टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व द कार एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से देख रहा है बेटा वो, एंगल ऑफ क्या है बेटा, डिप्रेशन, यानी कि वो कहां से देख रहा है, वो ऊपर से देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो टावर के फुट पे जा रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, डिप्रेशन का एंगल 60 डिग्री पाया गया। पहले कितना था बेटा, पहले जब उसने उस कार को देखा एक बंदे ने तो 30 डिग्री एंगल बना था, 6 सेकंड के बाद देखा तो वो डिस्टेंस वो बना रहा है एंगल 60 डिग्री। बताओ कितने टाइम में वो कार उस टावर तक पहुंच जाएगी। अच्छा क्या कह रहा है बेटा, मान लो ये एक टावर है, यहां पर एक बंदा कोई है, एक बंदा है यहां पर कोई, ठीक है, उसने यहां पर कोई कार को देखा, एक कार थी यहां पर, जब शुरू में उसने कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो बेटा लाइन कैसी, ऊपर से देख रहा है तो डिप्रेशन बनेगा, बनेगा बेटा, ऊपर से देख रहा है वो, तो ये डॉटेड होगा। जब शुरू में उसने इस कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन था बेटा 30 डिग्री, यानी उसका अल्टरनेट यहां आ गया 30 डिग्री। कह रहा 6 सेकंड के बाद मान लो कार यहां से यहां पहुंच गई, अब उसने इस कार को देखा तो एंगल बनाया बेटा 60 डिग्री। तो 6 सेकंड में कार जो यहां से यहां पहुंची वो 6 सेकंड में पहुंची है। गौर करो बेटा, जो यहां से यहां कोई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल टू बेटा क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू बेटा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम तो 6 सेकंड था, स्पीड को s मान लो, तो ये डिस्टेंस नहीं होगा बेटा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इसी तरह ये भी एक डिस्टेंस है, वो कितना होगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इस वाले केस में क्या था, टाइम मालूम था 6 सेकंड में आई थी, तो 6 सेकंड हो गए टाइम, स्पीड को s, ये डिस्टेंस बेटा क्या हुआ, वही स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब अगर गौर करेंगे बेटा हम इसमें, यार एक कॉल मेरी अर्जेंट थी, अबे यार, हेलो, अरे बेटा मैं अभी क्लास में हूँ, तू जाके ना मोनू से एक बार नंबर लेके फोन कर ले, ठीक है ना, हाँ ठीक ठीक। हाँ तो बेटा क्या हुआ, हमने हाइट को h मान लिया, हम गए पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू बेटा क्या होगा, tan 60। ए बी कितना है बेटा h, बी सी कितना है बेटा st, tan 60 क्या होगा बेटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, √3 st इक्वल टू h, इक्वेशन फर्स्ट। मैं अब आ गया इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बेटा कितना एंगल बन रहा है, tan 30। ए बी कितना है बेटा चेक करो h, बी डी कितना है बेटा st प्लस 6s, tan 30 बेटा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा क्या हो गया, √3h इक्वल टू st प्लस 6s, इक्वेशन सेकंड। अब गौर करो बेटा h की वैल्यू मुझको पता है, पुट कर दूं, पुट h, पुट h, h पुट करो, तो √3h की वैल्यू बेटा कितनी है, √3st इक्वल टू बेटा st प्लस 6s, √3 3st प्लस st बेटा इधर ले आओ इक्वल टू 6s, 3st में से st गया बेटा 2st इक्वल टू 6s, s से s कैंसिल, 2 3 6, ये टाइम बेटा कितना आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। ओके समझ में आया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा,
तब तक आप इसको नोट कर लो। The angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation from the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter, the base of the tower and the same straight line with an complementary, इसके एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। प्रूफ करो कि हाइट 6 मीटर है। समझो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कह रहा है बेटा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है। एक एंगल बन रहा है ये BC 4 मीटर के डिस्टेंस पे, और एक एंगल जो दूसरा बन रहा है वो बन रहा है कितने मीटर डिस्टेंस बेटा, 9 मीटर पे। प्रूफ करो कि ये जो हाइट आने वाली है वो कितनी आने वाली है बेटा, 6। ठीक है, मैं गया इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इक्वल टू बेटा क्या होगा, tan थीटा ही होगा। AB कितना है बेटा H, BC कितना है बेटा 4 इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैं गया इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD इक्वल टू बेटा tan 90 माइनस थीटा। AB कितना है बेटा H, BD कितना है बेटा 9 इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा बेटा cot थीटा, इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कहता है इधर h/4 इंटू इधर कहता है h/9, इधर कहता है बेटा 10 और इधर कहता है बेटा cot। h इंटू एच बेटा h स्क्वायर, 9 इंटू 4 बेटा 36, ये 9 है बेटा ये 4 है, ये 9 है और ये 4 है, 4 है ये 9 है, h स्क्वायर। 10 इंटू कॉट बेटा, कॉट का रेसिप्रोकल कर दो 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 36, दैट मीन्स h कितना आ गया बेटा 6 मीटर। आपको यही तो प्रूफ करना था कि इसकी हाइट कितनी है बेटा 6 मीटर। क्लियर, समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो ये हमारा खत्म हो गया बेटा हाइट एंड डिस्टेंस। क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हमने फटाफट चीजें बताई हैं। बाकी 1 बाय 1 रिलैक्स होकर अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी NCERT की वीडियो में आप चाहिए वहां पर आप 1 to 1 क्वेश्चंस को देख सकते हैं।